रुक करते हैं बिलासपुर का, जहां से हमारे सहयोगी सुधीर सुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुधीर, ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं जो बिलासपुर में सुर्खियों पर रहेंगी आज? बिल्कुल, देखिए कमलेश्वरी, इस तरह से एक बार फिर जो रेल यात्री है उनकी समस्याएं बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरह से 14 ट्रेनों का परिचालन रोका गया है, और इसका परिचालन इसलिए रोका गया है क्योंकि ये जो तूफान है डाना, वो तूफान की वजह से ये 14 ट्रेन है उनकी परिचालन पर रोक लगा दी गई है। लिहाजा जो रेल यात्री है उनकी समस्या एक बार बढ़ने वाली है, क्योंकि ये जो परिचालन है वो अलग अलग दिनों पर इन पर रोक लगी है। देखिए 23 तारीख का दिन बताया गया है, यानी 23 अक्टूबर, यानी कि आज का दिन बताया गया है। आज के दिन से ये परिचालन पर रोक लगने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। लिहाजा जो रेल यात्री है उन्हें एक बार फिर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए बिलासपुर में एक बार फिर जो स्टाम्प वेंडर है उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, और उनके हड़ताल पे जाने के वजह से अब जो तहसील इकाई पर जो काम होती है, रजिस्ट्री का काम जो होता है, उस पर कहीं ना कहीं एक बार फिर प्रभाव पड़ रहा है, जिस वजह से रजिस्ट्री का जो काम था वो इस बार नहीं हुआ है। क्योंकि ये वेंडर जो है, जिस तरह से शासन की एक मापदंड है कि रजिस्ट्री का जो प्रक्रिया होता है उन्हें इस बार जो एप्स आते हैं उनके माध्यम से करने की बात कही गई थी। इसके विरोध में वेंडर्स है उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए, और बिलासपुर जिले के कई ऐसे तहसील भी है जहां पर जो रजिस्ट्री का काम होना था वो बंद पड़ा है। देखिए रजिस्ट्री का काम बंद पड़ा है, लिहाजा जो लोग हैं वो काफी परेशान हो रहे हैं इसको लेकर के, क्योंकि जिस तरह से ये आगामी जब तक के आदेश नहीं आते हैं तब तक के ये जो वेंडर्स है वो हड़ताल पे है रहेंगे, और साफ तौर पे लिहाजा जो जनता है उन्हें कहीं ना कहीं समस्या हो रही है। बिल्कुल कमलेश्वरी, देखिए एक महत्वपूर्ण खबर है सिम्स से है, जिसमें एक जो सिकल सेल के जो मरीज होते हैं उनके लिए जो दवाइयां आती है फॉलिक एसिड, उस फॉलिक एसिड की दवाइयों में कहीं ना कहीं गुणवत्ताहीन पाई गई है। उनके रैपर्स जो है वो खराब पाए गए हैं। ये बताया जा रहा है कि जो गोली होती है वो चूर्ण बन जा रही है, यानी कि ये कहा जा सकता है कि गुणवत्ता काफी खराब है। इसको लेकर के बिलासपुर के एमडी ने भी जो दवा है उनकी सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि तकरीबन 5 लाख जो दवाइयां है वो बड़े जो शासकीय अस्पताल है या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या फिर उप स्वास्थ्य केंद्र हो, इन तमाम जगहों पर जो दवाई की सप्लाई है वो हो चुकी है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि ऐसे में इस तरह की लापरवाही के बाद भी अगर ये मरीजों को ये दवाई दी जाती है तो कहीं ना कहीं बड़ा एक अनहोनी हो सकता है। इसको लेकर के हालांकि जो एमडी है उन्होंने जो ये दवाई की जो वितरण है उस पर रोक तो लगा दी है, लेकिन जो वितरण हो चुके दवाइयों की वापसी की भी मांग उनके द्वारा कही गई है। लेकिन ये जो प्राथमिक केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र, वहां से इनकी वापसी नहीं हो सकी है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा इसमें अनहोनी भी हो सकती है। लेकिन अगर हो सकती है, इस पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारी उनकी लापरवाही की वजह से ये दवाइयां जो है वो वापस नहीं की जा रही है। तो देखना होगा कि आखिर ये दवाइयां कब वापस हो पाती है और जो मरीज है उन्हें इनका लाभ मिल पाएगा। बिल्कुल, देखिए लगातार बिलासपुर में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधि लगातार बढ़ती जा रही है, और इसी कड़ी में एक रतनपुर थाने से एक मामला आया है जिसमें तकरीबन टीआई सहित 6 लोगों को लाइन अटैच कर दिया है। और लाइन अटैच इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो एक आपराधिक जी